8, ठीक है, इसमें है रिगार्डिंग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट सप्लाइड बाय टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे लंग्स में पल्मोनरी सेगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की अलग से आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है, और जो है वीनस ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है ये टर्शरी ब्रोंकस से सप्लाई होता है, ठीक है। हमें पता है ना हमारे जो ब्रोंकाए बड़े वाला है, एक ब्रोंकस 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर फर्दर उनकी डिवीजन चलती जाती है। तो एक जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसकी तरफ जो सप्लाई जा रही है वो किससे जा रही होगी? टर्शरी ब्रोंकस। क्लियर? ओके। अब हमने जो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स को याद करना है, ठीक है। ये जो हमारा राइट लंग है उसमें 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, क्लियर। जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग है इसके अंदर 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये हो, इनको आपने याद भी रखना है ब्रोंकोपल्मोनरी के नाम। अपर लोब में हमारे पास 3 मौजूद हैं। अगर हम लोग राइट की बात करते हैं, ठीक है, राइट लंग की, तो राइट लंग के अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स मौजूद हैं। जो अपर लोब है उसमें 3 मौजूद हैं, मिडल वाले में 2 हैं, और लोअर लोब के अंदर पूरे 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स मौजूद हैं। सो टोटल 10। क्लियर? जबकि जो हमारे पास लेफ्ट लंग है उसमें हमारे पास 9, यहाँ पे 8 to 9 सेगमेंट्स मौजूद है, लेकिन आपने 9 मेंशन करना है, ठीक है। जब आपसे इसका एमसीक्यू भी बन के आएगा तो आपने बस 9 मेंशन करना है। तो 9 जो है वो लेफ्ट की तरफ है, अपर में 4 हैं, लोअर में 4 to 5 हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है, अपर में 4 हैं, लोअर में 5 हैं, तो टोटल 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन द लेफ्ट लंग। जबकि राइट लंग में कितने हैं? कितने? 10 सेगमेंट। शाबाश। आगे आ जाइए। इट्स अ पिरामिडल शेप इन शेप with apex pointed in the direction of the hilum and base in the direction of the top layers of the lung. अब ये जो हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ये पिरामिडल इन शेप है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास राइट लंग है, ठीक है, तो इसका जो एक हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होगा ये किस शेप का है? पिरामिडल, यानी मोर और लेस ट्रायंगुलर शेप्ड है, ठीक है। अब ये जो है इसका एपेक्स टुवर्ड्स द हाइलम होता है, ठीक है। ये है ना एपेक्स, ये हाइलम है हमारे पास लंग का डिप्रेस्ड रीजन, ठीक है, जहाँ से ब्रोंकस अंदर को एंटर हो रहा होगा, क्लियर। तो इस जगह हमारे पास इस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का एपेक्स पड़ा हुआ होगा, क्लियर। एपेक्स ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का जो है टुवर्ड्स द हाइलम फेस करेगा, और जबकि जो बेस ऑफ द पिरामिड है या बेस ऑफ द ट्रायंगल है, इट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टॉप लेयर ऑफ द लंग, क्लियर। इट्स इनकम्पेसिस बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और जो हमारे पास ईच ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है पिरामिडल शेप्ड है, ये पूरा का पूरा इनकम्पेस हुआ हुआ है, कवर्ड हुआ हुआ है किससे? कनेक्टिव टिश्यू से, क्लियर। इट इज एरेटेड बाय टर्शियरी ब्रोंकस। अभी हमने पढ़ा कि हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है उसकी तरफ टर्शियरी ब्रोंकस से एरेशन यानी कि एयर सप्लाई जा रही थी, क्लियर। Every section has its own artery, segmental branch of pulmonary artery. Clear? अब हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे पास एल्वियोला उसको आर्टीरियल सप्लाई कौन सी आर्टरी दे रही थी? Anyone? ओके, तो वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही थी एल्वियोलाई को। अब हर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट को भी एक्सीलेंट पल्मोनरी आर्टरी ही सप्लाई करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की सेगमेंटल ब्रांच सप्लाई करेगी, क्लियर। तो इट इज द सेगमेंटल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी विच सप्लाइज ईच एंड एवरी ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, क्लियर। द नेक्स्ट इज each section has its own lymphatic drainage and autonomous provide, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है सबकी आर्टीरियल सप्लाई है अपनी अपनी, सबकी एरेशन यानी कि सबके पास एक टर्शरी ब्रोंकस मौजूद है, हर एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू से कवर हुआ हुआ है, सबकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, सबकी ऑटोनॉमिक सप्लाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट से रिलेटेड, क्लियर। अब एमसीक्यू सॉल्व कर लें। इतना सबको समझ आ गया? इट इज इजी।
ठीक है, और यही सारी चीजें आप लोग पल्मों में भी बार बार पढ़ोगे, तो ये आपको याद होनी चाहिए अभी से। डन। ओके, आगे पढ़ते हैं हम।